हेलो बच्चों। अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, जैसे कि दिया गया है आकृति में। ठीक है, 6.40 में ए बी बराबर है ए सी के, ए बी बराबर है ए सी के। ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु मतलब एक त्रिभुज ये और दूसरा त्रिभुज ये। ठीक है, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा, ठीक है, ए बी सी की जो बढ़ाई गई भुजा है सी बी पर स्थित है। ठीक है, किस पर स्थित है? सी और बी पर स्थित है। ये जो भुजा है सी और बी पर स्थित है। ठीक है, ई एक बिंदु है। ठीक है, ई एक बिंदु है। ठीक है, इसे हम ई कह देते हैं। ठीक है, अब यदि ए डी और बी सी और ई एफ, ठीक है, सॉरी ये एफ है और ये हमारा हो जाएगा ई। ठीक है, ए सी है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ है। ठीक है, बस हमें यही सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे दिया है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? एक त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज, इसे हम क्या कहते हैं? एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है जिसकी भुजा ए बी और ए सी है। ठीक है, ए सी है। ठीक है, अब देखो ये अगर कोण बनाता है, क्लियर है? देखो ध्यान से देखना। ठीक है, जैसे ये एक कोण है, ठीक है, और यह एक कोण है। ठीक है, मतलब इस त्रिभुज का जो कोण बनेगा वो यहां पर बनेगा बी में, और ये कोण जो बनेगा वो सी में बनेगा। ठीक है, पहले त्रिभुज का और दूसरे त्रिभुज का, पहले त्रिभुज का बी पर कोण बनेगा और दूसरे त्रिभुज का सी में कोण बनेगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कोण बी बराबर है किसके? कोण सी के। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज में कोई भी कोण होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। कोण सी, ठीक है, बराबर है। ठीक है, इसका पहला समीकरण मान लेंगे और लिख लेंगे बराबर भुजा के सामने का कोण। ठीक है, मतलब बराबर भुजा के, ठीक है, ये भुजा बराबर है तो इसके सामने का कोण क्या है? बराबर है। ठीक है, तो उसके बाद हम लिखेंगे कि अब त्रिभुज ए बी और डी, ठीक है, ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी और ई सी एफ, त्रिभुज ई सी एफ में, ठीक है, तो कोण ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर है किसके? कोण बी, कोण बी एफ और सी के। ठीक है, तो लिखेंगे बी ई सी के। ठीक है, बी एफ सी के। ठीक है, बी एफ और सी के। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कि ये कोण हो गया और ये कोण हो गया, क्या है? दोनों कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। इतना तो आपको पता है, त्रिभुज के जो कोण होते हैं कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे दोनों कोण 90 डिग्री है। ठीक है, तो कोण बी और ये जो कोण बना है कोण सी, ठीक है, तो लिखेंगे कोण बी बराबर है किसके? कोण सी के। ठीक है, तो हम लिख लेंगे एक से, ठीक है, अब देखो जब दोनों बराबर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एंगल, एंगल क्या है? समरूप है, समरूप है, समरूपता से। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी डी, ठीक है, ए बी डी, ठीक है, ए बी डी समरूप है त्रिभुज
ई सी एफ के, ठीक है, ई सी एफ के, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। तो लिख देंगे सिद्ध हुआ, ठीक है।